सुबह का समय था। एक छोटी सी झोपड़ी के बाहर राधिका पानी भर रही थी। उसके बाल बिखरे थे और आंखों में इंतजार की बेचैनी साफ झलक रही थी। कब आएगा आर्यन? 3 महीने से उसका इंतजार कर रही हूँ। बस एक बार आकर कह दे कि सब ठीक हो जाएगा। तू फिर वही ख्याली पुलाव पका रही है। वो शहर का लड़का है, तू जैसी गांव की लड़की को क्या अपनाएगा? बाबा, वो मुझसे प्यार करता है और हम शादी भी करेंगे, चाहे जो भी हो। शादी? अमीर बाप का बेटा तुझे कैसे अपनाएगा? सपना देखती रह जाएगी। उसका बाप पूरे गांव को खरीद सकता है। तुझ जैसे अनपढ़ और मुझ जैसे शराबी बाप की बेटी को वो कैसे अपना सकता है बेटा? राधिका ने अपने पिता के इन बातों को अनसुना कर दिया। उसे अब उनके तानों की आदत हो चुकी थी। वो चुपचाप गांव के बाहर अपने पसंदीदा पेड़ की ओर बढ़ी। ये वही जगह थी जहां वो और आर्यन रोज मिला करते थे, लेकिन अब उनके मिलने जुलने का सिलसिला कम हो गया था। आर्यन गांव के जमींदार का छोटा और होनहार बेटा था। वो शहर में अपने पारिवारिक व्यवसाय को संभालने के लिए महीनों तक बाहर रहता था। उसके बड़े भाई उतने पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए व्यापार की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। लेकिन राधिका को अपने प्यार पर और आर्यन पर पूरा यकीन था। यही वजह थी कि वो समय समय पर इस पेड़ के नीचे आकर बैठती और आर्यन की यादों में खोई रहती। आर्यन पूरे 6 महीनों के बाद गांव लौटा था और सीधे अपनी राधिका से मिलने मोटरसाइकिल से आया था। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में राधिका से मिलने की खुशी साफ झलक रही थी। राधिका? राधिका पेड़ के नीचे बैठी थी। उसे देखते ही खड़ी हो गई। उसकी आंखों में खुशी और दर्द था। तुम आ गए? इतने दिन क्यों लगा दिए? क्या करूं? माफ कर देना यार, जिम्मेदारियों ने रोक रखा था। लेकिन हर दिन मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। तुम्हें पता है, मैं हर दिन इसी पेड़ के नीचे बैठकर तुम्हारा इंतजार करती थी। मुझे यकीन था कि तुम आओगे, लेकिन कभी कभी डर लगता था कि कहीं ये इंतजार बेकार तो नहीं। मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। इस बार शादी का वादा पूरा करने के लिए आया हूँ। मैं अपने घर वालों से बात करूंगा जरूर। मुझे नहीं लगता हमारी शादी हो पाएगी। किसी भी हाल में करूंगा। तुम मेरे लिए बहुत जरूरी हो। मुझे तुम पर हमेशा यकीन है। इसके बाद दोनों कुछ देर तक एक दूसरे की बाहों में खोए रहे।